ये मेरे हाथ में क्या है? तो जी हाँ, ये है बरबट्टी यानी कि जिसको लोबिया बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को लोबिया की खेती के बारे में A to Z जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बरबट्टी की खेती एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे किसान भाई ले रहा है। आखिर बरबट्टी की खेती कौन सी समय पर करना है, कैसे करना है, कौन सी वैरायटी सिलेक्शन करना है, या फिर उसके लिए कौन कौन सी दवा का छिड़काव करना है, कौन कौन सी रोगों के लिए, पूरी जानकारी आपको A to Z बरबट्टी की खेती के बारे में मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। और लास्ट तक देखने के बाद आप लोग भी यही कहेंगे कि बरबट्टी की खेती हम भी जरूर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आने तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लोबिया की खेती के लिए, यानी कि बरबट्टी की खेती के लिए कौन सी समय उपयुक्त समय होता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी समय पर बरबट्टी की खेती कर देते हैं तो उसमें आप लोगों को उतना खासा रेट अच्छा नहीं देखने को मिलता है, और इसलिए आप लोगों को सही समय जो है वो आप लोगों को सिलेक्शन करना है, चाहे बरबट्टी हो चाहे कोई भी फसल हो। तो बरबट्टी की खेती वैसे तो आप लोग किसी भी समय पर ऑल सीजन पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा रेट चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो आप लोगों को जुलाई से लेकर के अगस्त तक या फिर आप लोग सितंबर तक अगर आप लोग बरबट्टी की बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेट देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, और अक्टूबर का महीने में हमारे इधर वेस्ट बंगाल में जो रेट चल रहा है वो लगभग 30 से 35 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसीलिए बता रहे हैं कि जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर सितंबर तक अगर आप लोग बरबट्टी की बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बरबट्टी की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है, क्योंकि कोई भी फसल की जब खेती करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को मिट्टी सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी गलत मिट्टी से अगर गलत फसल को लगा देते हैं तो आप लोगों को फसल जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं करता है। तो जैसा कि यहाँ पर बरबट्टी की खेती कितना शानदार तरीके से ग्रो किया है, तो इसका जो मिट्टी है वो कौन सा है, तो ये जो मिट्टी है यहाँ पर रेड कलर का थोड़ा थोड़ा सैंडी सॉइल है। तो इस सॉइल पे अगर आप लोग बरबट्टी की खेती करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तरीके से ग्रो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बरबट्टी की खेती के लिए मिट्टी को हम लोगों को कैसे तैयार करना है, यानी कि ज़मीन को कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए बरबट्टी की खेती के लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप बुआई जब करते हैं बरबट्टी का मतलब जो सीड होता है उसको, तो उसके 8 दिन पहले आप लोगों को एक बार रोटावेटर से पूरा खेत को मतलब चला देना है, और उसके बाद उसको धूप खिलाना है। उसके बाद 8 दिन बाद अगर आप लोग उसको फिर से एक बार रोटावेटर से चला देते हैं, और उसके बाद उसी दिन चाहे एक दिन बाद भी अगर बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को आसानी तरीके से बरबट्टी का जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इस सिस्टम से ही बरबट्टी की खेती के लिए ज़मीन को तैयार करना है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं बरबट्टी के लिए जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है सीड सिलेक्शन, यानी कि वैरायटी सिलेक्शन करना। तो दोस्तों बरबट्टी की खेती के लिए आप लोगों को कौन कौन से वैरायटी आप लोगों को सिलेक्शन करना है, तो आप लोग अगर बरबट्टी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हम यहाँ पर वैरायटी बता रहे हैं, उस वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। तो बरबट्टी की खेती के लिए आप लोगों को 2 वैरायटी होता है, एक तो होता है जो मतलब पौधा वाला बनता है और एक लत्तर वाला बनता है। तो पौधे वाला की अगर बात की जाए तो जैसे कि अंकुर का होरी है, या फिर जो गोमती है अंकुर का वो भी है, या फिर जो VNR का काशी कांचन है वो भी है। तो ये जो है ये पौधा वाला है। और जो लत्तर वाला होता है तो जैसे कि सिंजेंटा का YB7 है, या फिर आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छा वैरायटी है उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो अंकुर का होरी वैरायटी है, इस समय पर अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को फसल देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो किसान भाई बरबट्टी की खेती किए हैं, जैसा कि अगर पास से अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो फल है वो इस टाइप का है, कितना शानदार फल है, कितना अच्छा ग्लेज है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है अंकुर का जो हरी वैरायटी है, ये वैरायटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस समय पर यानी कि जो सितंबर महीने में अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा पैदावार भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बरबट्टी की खेती के लिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है, या फिर रो टू रो डिस्टेंस आप लोगों को कितना रखना है। तो जैसा कि यह जो किसान भाई किए हैं, तो यहाँ पर एक प्लांट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और एक प्लांट से जो दूसरा प्लांट का डिस्टेंस है वो इतना रखा गया है, यानी कि 1.5 फीट तक रखा गया है। उसके बाद अगर आप लोग इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो पौधा है, उसके बाद यहाँ जो रो है उसका जो डिस्टेंस है वो भी आप लोगों को लगभग 2 से 2.5 फीट रखा गया है। यानी कि एक प्लांट से एक प्लांट तक आप लोगों को 1.5 फीट रखना है, और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को 2 से 2.5 फीट रखना है। अब जो बरबट्टी की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है खाद प्रबंधन, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो दोस्तों बरबट्टी की खेती अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए कौन कौन सी खादों का रिक्वायरमेंट पड़ता है और कितने मात्रा में रिक्वायरमेंट पड़ता है।
तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो खेती किए हैं, तो इस खेती में आप लोगों को बता देते हैं कि शुरू में आप लोगों को जब रोटर चलाते हैं सो पहली बार, उस समय पर आप लोगों को 2 ट्रॉली गोबर की खाद आप लोगों को, जो सड़ा हुआ गोबर की खाद होता है, उसको मिला देना है। उसके बाद बुआई करने के टाइम सिर्फ आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ मिलाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीएपी खाद को आप लोगों को मिला देना है। उसके बाद आप लोगों को बुआई करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बुआई करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद जब आप लोग उसको निराई गुड़ाई करेंगे, तो उस समय पर भी आप लोगों को थोड़ा मात्रा में 10-26-26 जो एनपीके आता है उसको लेना है, या फिर डीएपी खाद को भी आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को दोस्तों जब मतलब मिट्टी चढ़ाने टाइम आता है, तो उस समय पर आप लोगों को मेन जो खाद होता है उसको डालना है। अब मेन खाद में कौन कौन सी खाद को डालना है, तो यहाँ पर किसान भाई क्या किया है कि डीएपी खाद को ले रहे हैं 1 एकड़ के लिए लगभग 50 kg तक, और उसके साथ साथ जो एमओपी होता है उसको लिया है 20 kg तक। और उसके बाद माइक्रोराइजा जो आता है बाजार में बहुत सारे कंपनियों का आता है, जैसे कि यहाँ पर जो किसान भाई यूज किए हैं वो इकोमैक्स जी यूज किए हैं। इकोमैक्स जी को प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर 2 kg लिए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको मिला लिया। उसके बाद अगर आप लोग सागरिका Z++ को भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और अच्छी तरीके से मिला लेना है और आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद मिट्टी चढ़ा देना है और कुछ ज़्यादा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। चाहे तो अगर आप लोग कार्बोफ्यूरन जो 3G आता है उसको भी मिला सकते हैं, रीजन अल्ट्रा आता है उसको भी मिला सकते हैं। अगर मिट्टी के नीचे कोई इल्लिया होता है या फिर जो सकिंग पेस्ट होता है उसके लिए अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों खाद का रिक्वायरमेंट पड़ता है बरबट्टी की खेती के लिए, ज़्यादा कुछ खाद का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बरबट्टी की खेती के लिए कौन कौन सी रोग या फिर कौन कौन सी कीटों का प्रकोप होता है और कितना ज़्यादा उसके लिए हम लोगों को दवा का छिड़काव करना पड़ता है। तो देखिए बरबट्टी की खेती के लिए कुछ गने चुने 2 ही बीमारी है, 2 ही कीट है और कुछ ज़्यादा इसके लिए परेशान आप लोगों को नहीं होना है। तो देखिए बरबट्टी की खेती के लिए जो सबसे खतरनाक एक कीट होता है जो कि सकिंग पेस्ट के अंदर पड़ता है। सकिंग पेस्ट यानी कि जिसको रस चूसक कीट बोला जाता है, और एक होता है पत्ता खाने वाला या फिर फल को खाने वाला कीट। तो इसीलिए एक खाने वाला कीट और एक चूसने वाला कीट, 2 प्रकार की कीट। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सकिंग पेस्ट का प्रकोप नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ का प्रकोप होता है, वो होता है जिसको एफिड्स बोलते हैं। और एफिड्स आप लोगों को बहुत सारे कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, विभिन्न कलर का होता है। तो एफिड्स के लिए परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों को सिर्फ इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% SL वाला मिलता है उसको 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएगा एफिड्स के लिए। अब जो नेक्स्ट एक खतरनाक कीटों का प्रकोप होता है वो होता है फ्रूटिंग स्टेज में, क्योंकि जब फल लग जाता है तो उस समय फल छेदक यानी कि जिसको बोरार बोलता है उसका प्रकोप होता है बरबट्टी की खेती में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस वाले पौधे के ऊपर अगर देखेंगे, इस प्लांट के ऊपर, तो ये जो फल है दोस्तों, इस फल के अंदर आप लोगों को इस तरीके से जो इल्लिया होता है इसका प्रकोप होता है, पूरे फल के अंदर घुस जाता है और पूरे फल को बर्बाद कर देता है। अगर आप लोग इसको सही समय पर सटीक तरीके से कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका जो फल है वो पूरा बर्बाद हो जाता है और धीरे धीरे जो पैदावार होता है वो कमी देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% SG वाला मिलता है उसको आप लोगों को 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। अगर आप लोगों को वो दवा नहीं मिलता है तो बाजार में UPL कंपनी का गुंथा रहता है, उसको भी आप लोगों को मतलब जो 25 ml होता है उसके हिसाब से अगर आप लोग 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो भी आसानी तरीके से ये जो बोरार होता है वो कंट्रोल हो जाता है और कुछ ज़्यादा इसका प्रकोप नहीं होता है। अब फंगस की अगर बात की जाए तो फंगस शुरू में आप लोगों को एक टेंशन होता है कि जब प्लांट छोटे स्टेज में होता है उस स्टेज में आप लोगों को जड़ गलन की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। और जड़ गलन के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ हाई पावर दवा का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ रोको नाम पे एक दवा आती है उसको 2 ग्राम के हिसाब से स्प्रे भी कर देते हैं अच्छी तरीके से भिगा के, तो भी वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आप लोग मेरे हिसाब से इस तरीके से इस समय पर अगर आप लोग इस वैरायटी को लगाकर खेती करते हैं तो आप लोगों को एक रेट भी मिलेगा, पैदावार भी ज़्यादा मिलेगा और उससे आप लोग ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बरबट्टी की खेती के बारे में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और हाँ, अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए हम डालते रहते हैं।